नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। साथियों, 10वें दिन की क्लास है आज नंबर सिस्टम की। आप जानते हैं यूपी टेट और सी टेट और सुपर टेट के लिए हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और ये हेल्पफुल होगा अन्य अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं उसके लिए भी। क्लास शुरू करने से पहले एक बार फिर कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए ताकि इसके नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाएँ। क्वेश्चन है, ये भिन्न है और इस भिन्न में आपको देखना है सबसे बड़ा भिन्न। इसके लिए हम करते क्या, कॉन्सेप्ट ये है कि अंश में हम क्या है, जीरो, अंश में एक एक ज़ीरो बढ़ा देते हैं और फिर उसको भाग करके देखते हैं। भाग करके देखने पर आता जो सबसे बड़ी संख्या होती है वही सबसे बड़ी भिन्न होती है। यहाँ पर भाग हमने किया है। देखिए, कई बार होता है कि अगर सेम भाग आ रही है तो अंकों के दशमलव के उतने ही अंकों तक हम बढ़ाते चले जाएंगे जहाँ तक हमें डिफरेंस पता ना चले। इसके लिए एक और कॉन्सेप्ट है। देखिए, जब हमारा डिफरेंस, देखिए गैप, अंश और हर का गैप अगर सेम आ रहा हो, देखिए जैसे 6/7 1, 5/6 1 का गैप है, 7/8 1 का गैप है, 4/5 1 का गैप है, यानी कि अंश और हर में केवल 1 का गैप है। जो हर है वो केवल एक बड़ा है, एक अंक बड़ा है, सेम गैप हो गया। तो यहाँ पर इस तरह अगर सेम गैप आ रहा हो, चाहे 1 का हो, चाहे 2 का हो, चाहे 3 का हो, चाहे 4 का हो, तो उस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जो संख्या सबसे बड़ी होती है वो सबसे बड़ी भिन्न होती है, जो सबसे छोटी संख्या होती है सबसे छोटी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, 13/14, 22/23 और 6/7 और 8/9। देखिए इसमें क्या करेंगे, देखो अंकों का गैप केवल कितना हो रहा है, अंश और हर में गैप कितना हो रहा है, केवल 1 का गैप आ रहा है। 13/14 1, 22/23 1, 6/7। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या है, 22, 22/23। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, 22/23, और सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, 6/7। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 14/16 और 24/26। यहाँ पर गैप कितना आ रहा है, 2 का गैप आ रहा है। तो इसमें बड़ी संख्या क्या है, 24, 24/16। तो बड़ी भिन्न क्या होगी, ये, छोटी भिन्न क्या होगी, ये। चलिए, 2/3, 3/5, 8/11 और 11/17। इसमें सबसे बड़ा भिन्न देखना है आपको। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो गैप देखेंगे हम, गैप क्या है, वो अलग अलग गैप आ रहा है। इसलिए अलग अलग गैप आ रहा है तो हमें यहाँ पर क्या है, वो कॉन्सेप्ट हम जो गैप वाला कॉन्सेप्ट है वो हम नहीं ले सकते। तो इसलिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर भाग करके देखेंगे। 20/3, 30/5 और 8/11 और 110/17। यहाँ क्या क्या है, अंश में हमने एक एक ज़ीरो बढ़ाया, उसके बाद में भाग करके देखिए। तो यहाँ पर इस हिसाब से भाग करके देख लीजिएगा, तो भाग देखने में पता चलेगा क्या है कि ये वाली क्या है, भिन्न सबसे बड़ी है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 13/17 और यहाँ पर 24 ये क्या है, 24/29, 24/29 है। यहाँ पर क्या, दोनों में गैप आप देख रहे होंगे, गैप कितना है, 4 का गैप आ रहा है। कितने का गैप आ रहा है, 4 का गैप आ रहा है। तो इसमें क्या है, जब गैप बराबर आ रहा हो, 4 का गैप आ रहा है दोनों में, तो कौन सी बड़ी संख्या कौन सी होगी, 25/29। 13/17 क्या होगी, छोटी होगी। देखिए कुछ क्वेश्चन आते हैं आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम, यानी कि जो पहले छोटा फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, यानी कि एक से आगे को बढ़ता है, अनंत तक चला जाता है, उसको क्या आरोही क्रम कहते हैं। अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, घटता क्रम, यानी कि छोटा, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा चला जाता है। चलिए क्वेश्चन के आज समझते हैं। ये क्या है, ये कुछ 3 भिन्नें दी हुई हैं, इसको हम आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि सबसे पहले क्या, छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। देखिए इनका हम अंश और हर का गैप देखेंगे। अंश और हर का गैप क्या है, वो समान नहीं आ रहा, समान नहीं आ रहा। तो इसमें हम क्या करेंगे, फिर वही करेंगे कि क्या है कि अंश में एक एक ज़ीरो बढ़ा लेंगे, उसको भाग करके देखेंगे। तो भाग करके देखने पर पता चला क्या है, 10/3, 3 3 9, 7 को 7 5 35, 5 चौक 20। तो यहाँ पर क्या है, सबसे छोटा ये, उससे बड़ा ये और उससे बड़ा ये, यानी कि 1/3 और 2/5 और 4/7। ये आपके बढ़ते क्रम में हमने भिन्नों को यहाँ पर लिख दिया है। चलिए अब आपको यहाँ पर क्या घटते क्रम में लिखना है। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर आप गैप देख लिए, गैप देख रहे हैं, 3/5, यानी 5 में से 3 गया 2, 7 में से 9 गया 2, 11 में से 13 गया 2। गैप सेम आ रहा है, गैप इक्वल आ रहा है। तो हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम कर जाएगा कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे बड़ी होगी, उससे छोटी, फिर उससे छोटी। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए, एक कक्षा में 3/5 छात्राएं हैं और बाकी लड़के हैं। यदि 2/9 छात्राएं और लड़कों के 2/9 छात्राएं और लड़के 1/4 अनुपस्थित हैं, तो छात्रों की कुल संख्या का कितना हिस्सा मौजूद है। देखिए यहाँ पर क्या, देखिए 3/5, इसका मतलब कि हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं रेशो के साथ में जो अंश है, यानी कि 5 टोटल बच्चे हैं। तो इसमें क्या है, 3 गर्ल्स है, 3/5 बताई गई हैं।
अब क्या है 2/9, यानी कि इसका मतलब क्या है, देखिए जब 5 टोटल है 3 गर्ल्स है तो ऑब्वियसली बात है कि 2 लड़के होंगे। देखिए अब ये क्या कह रहा है कि जो 2/9 छात्राएं नहीं आई हैं और 1/4 छात्र नहीं आए हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अनुपात सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 से गुणा कर लेंगे। देखिए 6 से गुणा करने के लिए हम 5 से जब 6 को गुणा करेंगे तो 30 आ गया। अब गर्ल्स की बात करें, देखिए गर्ल्स कितनी मानी थी हमने 3, तो 3 गुणा 6 यानी कि 18 गर्ल्स हो गई। इस तरह से बॉयज़ की बात करें 2 गुणा 6 यानी कि 12 लड़के हो गए। अब इसमें से क्या 18 में से 2/9 छुट्टी पर थे लड़के, यानी कि आए नहीं थे। देखिए तो 18 का 2/9 निकाला, यानी कि 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 आ गया। इस तरह से अगर लड़कों की बात करें 12 का 1/4 लड़के नहीं थे, इसका मतलब क्या 3 लड़के नहीं आए थे। तो एब्सेंट कितने हुए, 4 गर्ल्स एब्सेंट हुई और बॉयज़ कितने 3 एब्सेंट हुए। अब क्या टोटल बचे कितने, यानी कि 18 लड़कियां थी, 4 उसमें से नहीं आई तो 14 प्रेजेंट हुई, इसलिए 12 लड़के थे उसमें से 3 नहीं आए तो 9 प्रेजेंट हुए, यानी कि टोटल 14 और 9 23, यानी कि आपका 23/30 आंसर यहाँ पर आएगा। यानी कि जो बच्चे उपस्थित थे जो आए थे वो 23/30 थे। देखिए 85 मीटर लंबी छड़ को 2 भागों में बांटा गया, यदि एक भाग दूसरे भाग का 2/3 है तो लंबा वाला भाग कौन सा है। देखिए 85 मीटर लंबी छड़ है, उसके 2 भाग हैं, एक के 2 हिस्से हैं और एक के 3 हिस्से हैं। 2/3 में है तो एक भाग छोटा वाला, 2 हिस्से बड़ा वाला 3, 2/3 हुआ। यानी कि अगर हम 2 और 3 दोनों को जोड़ दें तो 5 आएगा। उधर क्या टोटल कितना है 85 आएगा। अब इसका हमने रेशो निकाला तो ये 5 का 1 अनुपात निकाला, 5:1, यहाँ पर 85 का अनुपात 5 से डिवाइड कर दिया, क्या 17 आ गया। यानी कि 17 थे, जो बड़े वाले भाग को हमने 3 से गुणा किया 17 था 51। अगर हम यहीं पर बात करें कि अगर ये पूछ लेता कि ये छोटा वाला भाग कितना होगा इसका, तो यहाँ पर क्या कर देते हम 17 से 2 को गुणा कर देते, यानी कि कितना आ जाता 34 आ जाता छोटा वाला भाग, और बड़ा वाला भाग कितना आ गया 51 आ गया। चलिए देखिए सेम वही चीज़ है, यहाँ पे भी यही समझाने की कोशिश की है। एक क्वेश्चन, एक कार्यालय में 108 मेज 132 कुर्सी, यदि टेबल का 1/6 और कुर्सियों का 1/4 भाग टूट जाता है, यदि प्रत्येक व्यक्ति को एक मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता हो तो कार्यालय में कितने लोग काम करते हैं। देखिए आप क्वेश्चन में बताया गया टेबल कितनी है 108 है, 1/6 भाग टूट गई हैं, तो 108 का 1/6 निकाला कितना बचा 18। इसका मतलब क्या, कितनी टेबल 18 टेबल टूट गई, टोटल कितनी टेबल थी 108, उसमें से 18 गई तो टेबल कितनी बची 90। अब चेयर की बात करें, टोटल चेयर थी कितनी 132, 132 का 1/4 निकाला जो टूटी हुई थी तो कितनी होगी 33 टूटी हुई। इसका मतलब 132 में 83 घटे 99 हो जाए। अब प्रत्येक व्यक्ति को कितनी एक और, अब यहाँ पर क्या 90 तो टेबल है हमारे पास और 99 चेयर्स हैं हमारे पास, लेकिन एक आदमी को बैठने के लिए क्या चाहिए, एक टेबल और कुर्सी चाहिए, यानी कि 9 ही जोड़े बनेंगे। यानी कि अगर हम 90 से ज़्यादा लोगों को बैठाने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास क्या है चेयर्स कम पड़ जाएंगी, इसलिए क्या है कि 90 ही जोड़े बनेंगे। इसलिए कार्यालय में कितने लोग काम कर रहे हैं, अभी 90 लोग काम कर रहे हैं। एक कॉलेज में लड़कियों के 1/5 और लड़कों के 1/8 भाग के एक सामाजिक शिविर में भाग ले, तो कॉलेज में शिविर में हिस्सा लेने वाले छात्रों का हिस्सा क्या, कितने लोगों ने हिस्सा लिया। देखिए गर्ल्स क्या है 1/5, इसका मतलब 5 गर्ल्स हैं टोटल। अब उसमें क्या 1/5 गई, यानी कि 5 में से 1 गई है, यानी कि 4 नहीं गई है, इसलिए इसमें से क्या 1 गर्ल्स गई है। ठीक है, अब क्या करेंगे, बॉयज़ 1/8 हैं, उसमें से क्या 1 गया है और 7 नहीं गए, तो क्या है 1 गया है। अब हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, देखिए तो 1 तो गर्ल्स गई है और 1 ही क्या है, 1 ही लड़का गया है, तो टोटल कितने गए हैं 2 लोग गए हैं, यानी कि 2/13 लोग। हिस्सा लेने वाले छात्र कितने हैं 2/13। 13 कैसे हुआ, देखिए यहाँ पर क्या है 8 और 5, 8 ये और 5 ये 13, तो 2/13 लोग ने हिस्सा यहाँ पर लिया है। देखिए इकाई का अंक पता करना है आपको, 81 × 85 × 83 × 84 × 85 × 86 × 87 × 88 × 89, यानी कि 81 से 89 तक के अंकों की अगर हम गुणा कर दें तो उसमें इकाई का अंक हमें बताना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, जो अंतिम अंक ले लेंगे, उठा लेंगे एक एक, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9, यानी कि 1 से 9 तक 8 तक की गुणा होगी यहाँ पर। तो यहाँ क्या है, एक बार 5 आया और एक बार 2 आया, यानी कि इसका फैक्टर क्या हो गया
एक पेयर बन गया 5 और 2 का। लास्ट में मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया था कि 5 और 2 का पेयर बनता है तो उतने ही ज़ीरो होते हैं यहाँ पर। तो इसका क्या हो गया, जब एक बार ज़ीरो हो गया तो अंतिम अंक कितना आएगा, ज़ीरो ही आएगा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बीच का अंतर बताइए जो कि 100 से कम है। ऐसी सबसे बड़ी अभाज्य और ऐसी सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो 100 से पहले पहले की हो, तो उनका अंतर बताइए। तो 1 से 100 तक की संख्या हमने लेनी, तो 1 से 100 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी 1 से 100 के बीच में, 97 होगी। 97 में से 2 गए, कितने बचे, 95 बचे। ये आपका आंसर हुआ। चलिए एक चीज़ मैं और आपको लास्ट में बताने वाला हूँ कि आज हमारा नंबर सिस्टम क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब हम नंबर सिस्टम के बाद में हम अब नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, जो कल से आपकी नई क्लास होगी वो नए टॉपिक को होगी। अब आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से कॉन्सेप्ट करने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। देखिए इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, आप मैं संडे टू संडे फ़ेस टू फेस क्लासेस शुरू करने जा रहा हूँ। तो जो भी लोग फ़ेस टू फेस क्लासेस लेना चाहते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो रहे हैं और यहाँ पर डेली मैं वीडियो डालूँगा, आप लोग वीडियो भी देखेंगे और वीडियो देखने के साथ साथ क्या करेंगे, अगर आप फ़ेस टू फेस क्लास लेना चाहते हैं, आपके जो कन्फ्यूज़न्स है वो क्लियर नहीं हो रहे हैं, हालांकि आप कमेंट बॉक्स में आप कन्फ्यूज़न्स मेरे से क्लियर करना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में मैं आपको कन्फ्यूज़न्स आपके क्लियर करूंगा। इसके बाद भी अगर आप फ़ेस टू फेस जो लोग क्लास लेना चाहते हैं तो वो मेरे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और फ़ेस टू फेस क्लासेस हम संडे में कम से कम 3 से 4 घंटे हम एवरी संडे क्लासेस लेंगे, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर ज़्यादातर जो इसकी तैयारी कर रहे होते हैं वो लोग टीचर्स होते हैं, तो बाकी के दिन उनको टाइम नहीं मिलता है। इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट लिया है कि संडे टू संडे हम फ़ेस टू फेस क्लास लेंगे और बाकी के डेली बेसिस पे आपको एक ऑनलाइन क्लास मैं आपको देता रहूँगा। चलिए जो लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं वो मेरे को संडे टू संडे क्लास लेना चाहते हैं वो मेरे साथ इस कॉन्टैक्ट नंबर पर मेरे से बात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास तक के लिए बाय बाय।